माया एगो ऐसन शब्द हा जिनमें अगर केहू एक बार फंस जाओ तब उसे बाहर आए के कोशिश में वो ना जाने कितना ही चीज गवा चुकल होखत। आज के कहानी भी एक ऐसने गांव पर आधारित था जेकरा ऊपर कौनो जमाना में एगो मायावी डायन के कब्जा होखत रहल, जौन बड़ा हैरत अंगेज तरीका से आपन शिकार करत रहली। अरे श्यामजीत, अब तोहरा के का ही बताई। कल रात ऊ डायन हमरा दरवाजा पर कटोरा लेकर पहुंचल रहल। हम चुपचाप रहनी, दरवाजा ना खोलनी, ना ता मरल तो निश्चित ही रहल। हाँ बबलू, तू एकदम सही कैला। वो अपना माया से केहू के भी फंसाकर अपना कब्जा में कर सकेली। वैसे ही गांव के कई लोग ओकर कैद में आ चुकल बाड़े। अब हमार बारे में तो तोहरा पता ही बा, तोहार भाभी अनुपमा के डिलीवरी हा तो उहो मायके गइल बाड़ी। ऐसे में ता और सतर्क रहे के पड़ी। हाँ यार, अच्छा ही बा। वैसे भी ई माहौल में गर्भवती औरत के ई गांव में होकर ठीक नहीं खे। अब का ही बताई, ई गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगाता। लेकिन एक बात बतावा हमरा, वैसे तो हम काफी समय से शहर में रहनी, तो हमरा के ई बारे में अब तक पूरा जानकारी न मिलल बा। ऐसन का खास है डायन में जैसे लोग ऐसे इतना खौफ खाए ले? अच्छा, तो तोहरा के अब तक वो कहानी पता नहीं खे। गांव के बच्चा बच्चा वो मायावी डायन के बारे में जानेला। बतावा यार, का कहानी है? अब अगर तू ई कहानी से अनजान बाड़ा ता अनजान ही रहा। जानकार बनब ज्यादा खतरनाक बा। ई पहली में हमरा से बात मत करा, साफ साफ बतावा कि कहानी का है। देखा, शाम ढले के कगार पे बा। घर पहुंच के तोरा इत्मीनान से बताइब। अब ही बताइब सही नहीं खे। कैसन डरपोक इंसान बड़ा यार। अब ही रास्ता भी लंबा है, बात करे के कुछ बा भी ना। यही सहारे रास्ता भी कट जाए जल्दी से। चला बतावा अब। श्यामजीत के लगातार जिद कैला पे बबलू मान जाला और भगवान के नाम जपत हुए वो खौफनाक दास्ता पर से पर्दा उठावे के कोशिश करेला, जैसे पूरा गांव डरेला। देखा, अब तोहरा जिद कैला पे हम बतावे खातिर तैयार तो बानी, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर रास्ता में केहू भी समय कौनो भी चहल पहल महसूस होखे ना, तब भूल के भी पीछे मत पलटिया और ना ही कौनो आवाज के पीछा करिया। हम ऐसा एक खातिर बोला तानी काहे कि हमेशा से तोहार ऐसने आदत रहल है। हाँ मार बाप, हम ना बोलब कुछ तो बोलब शुरू करा। सालों पहले एक गांव में दूर से एगो औरत आके बस गल रहे। ओकर एगो कुटिया रहल। दिखे में ऊ एगो आम बुढ़िया जैसा नहीं रहल, लेकिन रात ढलत ना जाने कौन सा चमत्कार हो जाला कि ऊ बदसूरत सा दिखे वाली बुढ़िया एगो खूबसूरत अप्सरा में बदल जाली और पूरा गांव में लालटेन लेके भटकेली। ओकर असली मकसद होखत रहे भटकल नौजवानन के उनकर घर तक पहुंचावल या कौनो राहगीर के हम सफर बनब। लेकिन ई बस ओकर माया रहल। असल में ओकरा केहू के प्रति कौनो हमदर्दी न रहल, बल्कि ऊ यही बहाने नजर रखत रहल और भटकत इंसान के अपना कुटिया के पास ले जाइत और गाड़ देहत। बहुत खूब, लेकिन एगो बात बतावा, वो कोनो गांव के भी महिला तो हो सकेली। जरूरी थोड़ी हा कि ई उहे डायन हा। ई बात भी एकदम ठीक बोलला तू, लेकिन एकर भी अपन पहचान बा। ऊ औरत कब्बो भी तोहार आंख में ना देखेली। ऊ बस अपन माया रचेली और अगर शुरुआत के आधा मिनट में तू ओकर जाल में फंस गईला
तब तोहरा भगवान भी ना बचा सकेला। बबलू श्यामजीत के वो खौफनाक कहानी के बारे में बतावेला और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पे भी पहुंच जाले। लेकिन तब बे उनकर पीठ पीछे से कोनो छोट बच्चा के रोए की आवाज आवेली। हमरा लागत था वो मायावी डायन हमनी दोनों के देख ले बा। जल्दी भागा यहाँ से। ई तू कैसन बात करता है बबलू? वो बच्चा जंगल में कहीं खो गइल बा और अपन माई बाबू खातिर रो रहल बा, और तू यहाँ से कायरो की तरह भागे के बात कर रहल बड़ा। केहू सही ही कहले बा, जब नसीब में जिंदगी के अंत होखेला तब इंसान के बुद्धि भ्रष्ट हो जाली। और अबही ई तोहरे साथे हो रहल बा। अगर अबही ना भगबा तो हमार दोस्त अब मुलाकात तोहर कब्र पर ही होखी। इतना कह के बबलू पूरा ताकत से वहां से भागेला। लेकिन श्यामजीत अभी भी अपना मन के दुविधा में फंस के खड़ा ही रह जाला और फिर धीरे से पीछे पलटेला। श्यामजीत अब जौन दिखलस वो देख के ओकर होश उड़ जाले। जमीन पर ओकर गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ल रहे, जौन दर्द से छटपटात रहली। अनुपमा, तू तो मायके गल रहलू, यहाँ का कर रहल बाड़ू? श्यामजीत सोचेला शायद मायके से घर लौटत समय वो यही जंगल के रास्ता चुनले हुई। वो तो शुक्र रहा श्यामजीत भी एजे रहल। तब बे एगो गहरा कोहरा से भरल रात छाने लगेली। श्यामजीत अनुपमा के आंख में बार बार देख के ओकरा हिम्मत रखे के कहत रहल, पर उहे भइल जेकर डर रहल। अनुपमा बार बार श्यामजीत के तरफ देखे से बचत रहली, ठीक वैसने जैसे बबलू वो मायावी डायन के कहानी में बतौले रहल। तब बे श्यामजीत वो बच्चा के रोए के आवाज पर गौर करेला। अचानक से ओकर मन में ख्याल आवेला कि अगर बच्चा पेट में हा तो ओके रोए के आवाज कैसे सुनाई पड़ रहल बा। इतना सोचत ही रहल कि ओकरा के ठीक अपना सामने एगो कुटिया नजर आइल। अब तक श्यामजीत के सब कुछ समझ आ चुकल रहे कि अब ओकरा साथे का हो रहल बा। ई महज एगो माया हा जेमे ऊ फंस के रह गइल बा और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच चुकल हा। श्यामजीत तुरंत वहां से भागे के लिए उठेला कि तब बे अनुपमा ओकर हाथ पकड़ लेवेली और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाली, जेकर इर्द गिर्द जादू के छवि प्रकट होके लागल। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धसे लागल और तेज खींचत खींचत जमीन में जिंदा दफन हो जाला। बबलू सबसे बड़ भूल ई कर देले रहल कि ऊ समय और जगह ना दिखलस। ऊ ई कहानी तब सुनौलस जब ऊ दोनों मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजरत रहले। आज भी ऊ गांव के जंगल ऊ मायावी डायन के दहशत से कांपेला, काहे कि इंसान एक बार मौत से बच जाला, लेकिन माया से बचब इंसान के फितरत में नहीं खे। भीमपुर गांव में पिछला 10 साल से लोग अंधेरा होखला के बाद अपना अपना घर से बाहर ना निकले लें। अंधेरा होखला के बाद भीमपुर गांव में चोटी वाली चुड़ैल घूमेली। आज हम कैसे भी बच जाए चोटी वाली चुड़ैल से। हे भगवान बचा लिया, प्लीज बचा लिया, भगवान बचा लिया। तब भी जोर जोर से हवा चले लगेली और राजू के डर और भी ज्यादा बढ़ जाला। ओकरा पसीना छूटे लागल। वो बार बार पीछे घूम घूम के देखे लगेला। ना ना ना, पीछे क्यों नहीं ना। पर राजू जैसे ही आगे देखेला, चोटी वाली चुड़ैल ओकर सामने खड़ी होखेली। ना
बचावा, क्यों बचाला हमरा के? चोटी वाली चुड़ैल आ गइल बा। राजू दौड़ रहल बा और पीछे से चोटी आवेली। राजू के पैर में लिपट जावेली और फिर चुड़ैल अपना चोटी से राजू के खींच के कुएं तक ले जावेली। ना ना ना, हमरा के छोड़ दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। चुड़ैल राजू के गुहार ना सुनेली और ओकरा कुआं में फेंक देवेली। राजू के तैरल ना आवेला, वो पानी में हाथ पाव मारत मारत मर जावेला। केहू भी गांव वाला राजू की मदद ना कर पावेला। अगला सुबह राजू के लाश कुआं से बाहर निकल जाली। गांव वालन के राजू के मौत के अफसोस रहल, पर उनकर मन में चोटी वाली चुड़ैल के डर भी रहल। कुछ दिन बाद गांव में एगो नवविवाहित पति पत्नी अइले। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी रहल। सब लोग उनकरा ही देखत रहले। मोहन, सब लोग हमनी के ऐसे काहे देखत बाड़े? अरे तू चिंता काहे कर रहल बाड़ू? गांव में हमनी नया बानी, यही लिए शायद लोग हमनी के देखत आनी। वैसे भी गांव वालन के तो आदत होखेली। हमके बहुत अजीब लागता। पहले चल के फ्रेश होके नी, फिर गांव वालन से मिलल जाई। ओकरा बाद तोहरा अजीब ना लागी। मोहन वो औरत के घर जाला जहां वो किराए पे मकान के बात कैले रहल। का आपके एक गांव में ट्रांसफर भइल बा? हाँ जी, माँ जी लगातार अनीता के चोटी के घूरे जात रहली। ई देख अनीता और भी चिंतित हो गई। माँ जी, आप हमार चोटी के ए तरह से काहे घूर रहल बानी? आप ही ना, सब गांव वाला हमनी दोनों के ऐसे देखा ताड़े जैसे कौनो भूत देख लेले हो की है। बिल्कुल सही बोलू तू। एक गांव में चोटी वाली चुड़ैल के साया घूमेला। ऐसे ही गांव में केहू के चोटी नहीं खे। अगर आप दोनों के अपन जान प्यारा बा तो चोटी काट दा, ना तो एक गांव के छोड़ के चल जा, ना तो चोटी वाली चुड़ैल तो उन्हीं दोनों के मार के भूत बना दी है। समझ में ना आवेला का बकवास बा। भूत प्रेत, हम इस सब बात पे ना विश्वास करेनी। हम चोटी ना काटब। ए चोटी के बढ़ावे में कितना साल लग गईल, बस हमरा के ही पता बा। हम चोटी ना काटब। माँ जी, आप हमने के आपन कमरा दिखा दी। माँ जी कुछ ना बोलनी, बस उंगली से बगल वाला घर के तरफ इशारा कर देनी। अनीता और मोहन वो घर के भीतर चल गए। वो दोनों के भी बूढ़ी औरत के बात पे यकीन ना आवत रहल। मोहन, तहरा का इहे गांव मिलल रहे? यहाँ लोग चोटी वाली चुड़ैल से डरे ले। सच्चो सच्चो ऐसन कुछ होई त का होई? का तू भी ई बेवकूफ गांव वालन के बात में आ गइलू? मोहन, फिर भी का सच में चोटी वाली चुड़ैल हो सकेली है गांव में? हम तो ये सब कुछ पहली बार सुन रहल बानी। और वैसे भी अगर ये सब सच में होखेला तो हमने के कुछ फर्क ना पड़े के चाहिए। हम बस कुछ ही दिन के तो मेहमान बानी गांव में। दोनों एक दूसरा से बात करत करत सुत गईले। अनीता, अनीता, अनीता। आधी रात के अनीता घबरात घबरात उठ गई। ऐसा लागल जैसे केहू हमार नाम लेके हमरा बुलात रहे। अनीता मोहन की तरफ देखेली, फिर दूसर तरफ देखेली। ओकर बगल में चोटी वाली चुड़ैल बैठल होखेली। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन जल्दी उठा। मोहन, मोहन
के बात देखा, उठा मोहन। के हा? तहार मौत। अनीता और मोहन दरवाजा से बाहर भागेले, पर चुड़ैल मोहन के चोटी से पकड़ लेवेली और ओकरा वापस बेड पे खींच लेवेली। बचावा हमरा! चोटी वाली चुड़ैल मोहन के अपना चोटी से गला घोट के मार देवेली। अनीता भागत भागत थक जाली। वही जे पास बरगद के पेड़ के लता के सहारा लेके वो लंबी लंबी सांस लेवत रहली। धीरे धीरे वो लत चुड़ैल के चोटी में बदल जाली। अनीता डर जाली और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखेली त चुड़ैल अपना चोटी से अनीता के ऊपर की ओर खींच लेवेली। हमरा के छोड़ दा, हमरा मत मारा, हमरा जाए दा। हम तहर का बिगड़ले बानी, हमरा छोड़ दा, हमरा के छोड़ दा। एक गांव में बस हमारी चोटी होई। तू अगर चाहेलू हम तहरा के छोड़ दी तो ठीक बा, जा। चुड़ैल अनीता के पेड़ के ऊपर से नीचे छोड़ देवेली। अगला सुबह खून में लथपथ अनीता के लाश सारा गांव वालन देखेले। ई देख के गांव वाले तांत्रिक बुलावे के फैसला करेले। शाम तक तांत्रिक गांव में आ जाला और उहे बरगद के पेड़ के नीचे आपन हवन चालू कर देवेला। वो पेड़ के पास चुड़ैल के बाल भी मिले ले तांत्रिक के। ए चुड़ैल, तू हमरा सामने आवा, हम जाना तानी तू यही कहीं बाड़ू, जल्दी से सामने आजा चुड़ैल। ए तांत्रिक, तेरा का चाहिए? तो के भी एजा मार के लटका दे अब। हम जौन जौन सवाल पूछा तानी ओकर सही जवाब दिया, वरना अच्छा ना होई। तू हमार शक्ति से अनजान बाड़ू, तू सोच भी ना सकेलू हम तोहार ऊ हाल कर सकेनी। तू ई लोगन के काहे मारा ताड़ू? हम हूँ यही गांव में रहत रहनी, हमार नाम गंगा रहे। ओ ठाकुर, 12 साल पहले। अरे गंगा, तू हमरा से शादी करला। हमरा के तोहार बाल बहुत पसंद बा। शादी हम तोहरा से ना करब। तोहरा जैसा नीच इंसान हम कहीं ना देखले बानी। अच्छा ता अब हमार नीचपन भी देखला। ओ ठाकुर, हमार चोटी पकड़लस और हमके गांव से बाहर घसीटत ले गईल। हमार पूरा शरीर छिल गईल। हम रोवत चिल्लावत रह गईनी। केहू ना आइल हमरा के बचावे। ओ हमरा के घसीटत रहल जब तक हम मर न गईनी। ऐसे हम इस सारा गांव वालन से बदला ले रहल बानी। त एकर मतलब तू गांव वालन के मारत रहबू? हाँ, हो सके त तहरा के भी मार दे। तांत्रिक मंत्र के जाप शुरू कर देहलस। चुड़ैल तड़पत रहली और अंत में चुड़ैल तांत्रिक के बोतल में बंद हो गई। तांत्रिक बोतल के उठौलस और जंगल के ओर चल पड़ल। ऊ बोतल के अंदर से चुड़ैल चीखत रहली, पर ऊ बाहर ना निकल पावत रहली। चोटी वाली चुड़ैल बोतल में ही कैद हो गई रही। जिंदगी की एक बात आप सब लोग गांठ बांध ली। आपन सुरक्षा के खातिर आप कबो भी केहू भी अजनबी पे भरोसा मत करी, ना ता मौत ठीक वैसे ही तोहनी के दबोच ली
जैसे वो विकी और विनी के दबोचले रहे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल का हो के जनलस। कसम से विनी, हम बहुत लकी बानी जौन हमरा के तू जैसन सुंदर विचार वाला साथी मिल गई। मिस्टर मजनू, सामने देखी, आशिकी के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर बैठा। अरे अरे, ई का रहल? पता ना विकी, ऐसा लागल जैसे प्लीज हमरा के बचाला, हमरा के बचाला प्लीज। अरे के बाड़ा तू? हमार नाम रंजन हा। हम यहाँ से जात रहनी हा कि तब पे अचानक हमार कार के डीजल खत्म हो गई। तब एक तू अंदर आवा। पागल हो गइल बड़ा विकी। इतना रात में कोनो अनजान आदमी हमनी की गाड़ी के सामने आवेला और तू ओकरा के अंदर बिठा रहल बड़ा। देखा कुछ गलत हो गइल त? विन्नी, ओकर हालत देखा यार, ओकरा हमार जरूरत बा। प्लीज बचा ली हमरा के, अब ना तो हम मर जाए। बचा ली हमरा के। विकी गाड़ी चलावा। अरे विन्नी तू। विकी हम कहनी ना गाड़ी चलावा। ओके ओके, काम डाउन, कूल डाउन। विन्नी की बात मान के विक्की अपन कार के आगे बढ़ा लेलस, लेकिन कार के आगे बढ़त ही विन्नी के अपना फैसला पे शक हो उठल। वो यह सोच के दुविधा में पड़ गई कि कहीं इस सचमुच में एगो जरूरतमंद इंसान तो नहीं है, और अगर ऐसा भइल त का कोनो जरूरतमंद इंसान के ऐसे रास्ता में घायल अवस्था में छोड़ के ऐसे ही चल जाब सही बा? यह सब सोचत सोचत वो बैक व्यू मिरर से रंजन की ओर दिखलस। प्लीज बचा ली हमरा के। विकी, विकी गाड़ी रोका। आर यू श्योर? विकी, ओकरा हॉस्पिटल छोड़ के हमने निकल जाए। थैंक गॉड आप लोग वापस आ गए। हम आपकी ये एहसान जिंदगी भर न भुला पाई। बाय द वे रंजन, हमार नाम विक्की हा और इहा विनी। हाय, का भइल रहे तोरा साथे? हम एगो बिजनेस डील के खातिर कहीं जात रहनी, लेकिन इस सड़क पे आवत ही हमार कार अचानक से झटका लेवे लागल। झटका? ई प्लेन सड़क पे झटका? बिल्कुल, यह बात हम भी सोचले रहनी। यही से टायर के हवा चेक करे के खातिर हम कार से उतर गईनी, और जैसे उतरल ही रहनी कि हम हैरान रह गईनी। हैरान? हैरान काहे खातिर? वहाँ प्लेन ना कच्चा सड़क रहे, जहाँ 1000 से ज्यादा गड्ढा रहे। ई का बकवास बा? हमार भी रिएक्शन आपके जैसा नहीं रहे विनी जी। यही से हम डर के मारे टायर के हवा चेक कैले बिना ही तुरंत कार में बैठ गईनी। कार के स्टार्ट करनी, लेकिन कार स्टार्ट ना भइल। डर के मारे हमार पसीना छूटे लागल। तब बे हमार नजर फ्यूल मीटर पे गई, तो हम दिखनी की कार में डीजल ही नहीं थे, जबकि हम चले से पहले ही फुल टैंक करवले रहनी। लेकिन अब कार में एक भी बूंद डीजल न रहे। और तब बे अरे ये बदबू कैसन? हम वहीं उ चुड़ैल के देख के हैरान ही रहनी कि उ उछल के हमार सामने आ गई, और हम जैसे तैसे उससे अपन जान बचा के वहाँ से भागे लगनी। लेकिन वो चुड़ैल एगो काला साया बन के हमार सामने आ गई। हमार ई हालत वह चुड़ैल के लिए बिया। हम भागत तो रहनी हा, लेकिन वो चुड़ैल हमरा के जाए न देहलस। वो काला साया बन के फिर हमार सामने आके खड़ी हो गई। ई बार हम जोर से चिखनी। फिर का भइल? रंजन? ई रंजन? विकी? ई रंजन कहाँ गइल? वो ऐजा नहीं खे। का? ओ गॉड, ई कहाँ गई? विकी, विकी हमरा के बहुते डर लागता। यहाँ कुछ बहुते बड़ा गलत बा। यहाँ से भागा विकी, निकला ऐजा से, चला। ना चाहले के बाद भी विन्नी विक्की के खातिर, इंसानियत के फर्ज निभावे के खातिर एगो अनजान व्यक्ति के हेल्प करे के कोशिश कैलस। लेकिन चलत कार से रंजन के ऐसे गायब हो जइला से विन्नी और विक्की दोनों सदमा में आ गईले। विकी,
कोनो आदमी चलता गाड़ी से कैसे गायब हो सकेला यार? ई जरूर कोनो भूत प्रेत के चक्कर बा विनी। आज पूरा फसल बानी। विकी जितना तेज चला सकेला चलावा। चलो जल्दी, हमनी के यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर चल जाए के चाहिए। ओ गॉड, ई सड़क तो सच में कच्चा बा विनी। मतलब रंजन सही ही बोलत रहल। ई सड़क प्लेन नहीं खे, कच्चा बा। पर ई गायब कहाँ हो गई? हे भगवान, बचा लिया हमनी के। कब ना, ई ना हो सकेला। कब ऐसे काहे रिएक्ट करत अड़ा विकी? देखा हमरा के बहुत डर लगता। विनी, हमनी के गाड़ी के भी डीजल खत्म हो गइल बा, जैसे रंजन के भइल रहे। ई ना हो सकेला। हमनी तो अभी फुल टैंक करवैले रहनी ना। ई बदबू कैसन बा? ई त डीजल के स्मेल हा। सॉरी, हमें तो हार डीजल चुरैले बानी। हमरा के डीजल पिए में बहुते अच्छा लागेला। केहू प्यार से मांगे पर ना देवेला। ऐसे हम डीजल चुरा लेवे नी। पर तू बाड़ू के? हम बानी डीजल चोर चुड़ैल, जौन कुछ देर पहले रंजन रहनी। और तोहनी के पता बा, डीजल पिए के बाद हमार मन का पिए के करेला। ताजा गरम गरम इंसानी खून। विनी, भागा! डीजल चोर चुड़ैल से बचल कठिन ना, नामुमकिन बा। विकी, वो देखा मंदिर। हम सुनले बानी भूत प्रेत मंदिर में ना घुस सकेले। हमनी उहे चलल जा। चला। हम कहले रहनी ना, डीजल पिए के बाद हमरा के खून पियल पसंद बा। ओकरा पिलैले बिना तू निष्ठुर लोग यहाँ से कहीं ना जा सकेला। विनी, मंदिर में जा। हनुमान जी के सिंदूर उठा के चुड़ैल पे डाल दा। अब हम तोहार सिर खाए वाला बानी। थैंक यू फॉर सेविंग मी। ई विक्की और विनी के प्रेम और उनकर नेक नियत रहे, जेकर चलत ऊ दोनों एगो खूनी डीजल चोर चुड़ैल के हाथ से बच गईले। लेकिन अगर आपके बचे के रहे के बा त आपके अजनबी रास्ता पे मिले वाला अजनबी लोगन से दूर रहब सीखे के पड़ी, ना ता आपके भी जान कब्बो भी जा सकेला।